सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप इस इमेज में चेक कर पा रहे हो और देख रहे हो कि ये जो वीडियो है होम फोल्डर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर होगा, जो कि एक यूज़र का फीचर होता है। और ये फीचर यूज़र क्यों क्यों यूज़ करता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसे सेटअप कैसे करते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे वीडियो में समझाना चाहूँगा कि सपोज करो हमारा एक यूज़र है रेमंड, और वो कुछ काम कर रहा है। वो जो डोमेन में एडेड है वो delhi.com में है। और इसके साथ वो कुछ भी सेव करता है तो वो अपनी सी ड्राइव में ही सेव करता है जब भी सेव करना चाहेगा तो। लेकिन अगर क्या हो कि कभी इसका सिस्टम क्रैश हो जाए और जब वो लॉगिन करे तो वो लॉगिन ना कर पाए, तो इस केस में वो यहाँ पर क्या करेगा। तो इसका रेजोल्यूशन ये दिया गया कि ये अपनी सी ड्राइव में सेव ना करके वो किसी दूसरे की कंप्यूटर की सी ड्राइव में या किसी भी ड्राइव में वहां पे जाके उसका एक पर्टिकुलर फोल्डर बन जाएगा और वहां पे उसका सारा डेटा सेव होगा। तो ये जो फीचर होता है इसको कहते हैं होम फोल्डर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म क्या है कि यूजर का जो एक पर्टिकुलर फोल्डर है वो डोमेन कंट्रोलर पे बनाया जाता है। जैसे ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी delhi.com इंस्टॉल्ड है, और जो रेमंड यूजर है वो भी इसी डोमेन में एडेड है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया जाएगा, और वो जो फोल्डर होगा रेमंड के नाम पे होगा। और जो भी रेमंड काम करेगा आगे से, तो उसके पास जो भी डेटा सेव होगा वो सीधे जाके इस प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के फोल्डर में सेव हो जाएगा। तो ये वीडियो हम यही प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये कैसे होता है। और इसके साथ जैसे कि अभी यूजर का जो सिर्फ सी ड्राइव है, तो जैसे ही ये फोल्डर क्रिएट होगा और हम इसे कंप्लीट कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो यूजर के पास एक नया नेटवर्क पाथ शो होगा उसके पीसी पे, और वो वहां पे सारा कॉन्फ़िगरेशन कर पाएगा, मतलब सारा सेव कर पाएगा। तो हम आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं बंद करता हूँ सबसे पहले, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ मैं। तो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर लिया है और एक जो है टेस्ट पर्पस पे जो कि रेमंड लॉगिन करेगा। वो प्राइमरी, ये जो न्यू टेस्ट फॉर पीडीसी है, और जो हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है वो ये है। इसके हम पहले सर्वर मैनेजमेंट पे जाते हैं। ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। ये जो है delhi.com में है, और इस कंप्यूटर का नाम मैंने दिया हुआ है पीडीसी, तो delhi.com में है। और एक्टिव डायरेक्टरी जो है इसी में इंस्टॉल्ड है। मैं यूजर एक बार आपको शो कर देता हूँ मैं। जैसे delhi.com मैंने आपको बताया एक ओयू है जिसके अंदर दो यूजर क्रिएटेड हैं, एक रेमंड और एक रोशन। ठीक है। तो अब ये जो रोशन है दूसरे कंप्यूटर पे लॉगिन करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप अभी देखोगे, इसके अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे डी ड्राइव का। ओके। तो यहाँ पे ये दिस पीसी एम्प्टी दिखा रहा है। दैट कैन बी पॉसिबल। शायद ये सी ड्राइव जो है हिडन हो गया है। ओके, इसका इशू ये आ रहा है कि इसका जो माई कंप्यूटर है ये हाइड हुआ पड़ा है। यहाँ पे एक ग्रुप पॉलिसी लगा हुआ है इस वीडियो में, मतलब इसी सर्वर पे एक ग्रुप पॉलिसी असाइंड है जिसमें इसके माई कंप्यूटर के जो आइकन है वो हिडन हुए पड़े हैं। तो वो मैं आप जल्दी से जल्दी हटा देता हूँ। इसकी वजह से वो दिख नहीं रहा था वहाँ पे। इसको मुझे डिसेबल करना पड़ेगा। इसको मैंने कर दिया डिसेबल। ठीक है। अब मैं जाऊंगा इस पे। Let's see.
ऐसे नहीं आएगा, मुझे इसे दोबारा री लॉगिन कराना पड़ेगा। मतलब करने में कुछ और जा रहा था, वो कुछ और हुआ। इस पीसी को मुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। जीपी अपडेट कर देते हैं, स्लैश फोर्स। मतलब सी ड्राइव इसलिए नहीं दिख रहा था और दिस पीसी इसका इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि मैंने एक जीपीयू पहले अप्लाई किया था, जिसमें मैंने टेस्ट किया था कि लूप बैक पॉलिसी क्या होता है, जिसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। उसमें ये होता है कि कुछ कंडीशन जो लगे रहते हैं, जैसे कि उसमें रिप्लेस का एक कंडीशन होता है, इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आप जो अप्लाई करते हो वही होती है और ओल्ड सेटिंग हट जाती है, तो वही यहाँ पर हुआ है। मुझे इसे लॉग आउट करना पड़ेगा, देख लेते हैं पहले क्या पता हो गया। साइन आउट करना पड़ेगा। क्या यार, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो दिस पीसी का आइकन है आ गया है। तो मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था कि दिस पीसी पे अगर आप जाते हो तो आपको जो है सिर्फ एक ही फोल्डर शो हो रहा है। यहाँ पे आपका सिर्फ सी ड्राइव दिख रहा है। तो अभी कुछ भी अगर ये यूजर सेव करेगा तो सिर्फ सी ड्राइव में ही सेव होगा। तो मैं इसका अब आगे का प्रोसेस बताता हूँ ये कैसे काम करता है। होम फोल्डर, तो सबसे पहले हमारा जो यूजर है रेमंड है, ठीक है। ये जो यूजर है रेमंड, तो एक काम करेंगे, जैसे कि मैंने डायग्राम में यहाँ पे बताया है कि हमारा जो पीडीसी है उस पर एक सी ड्राइव में हम जाएंगे और एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। इसे मैं यहाँ से ओके मैक्सिमाइज करें। ये मैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के सी ड्राइव में हूँ। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, रेमंड फोल्डर। इसका नाम थोड़ा ऐसे दे देते हैं। अब इसे हम शेयरिंग का पर्पस देंगे क्योंकि शेयरेबल भी होना चाहिए, तभी इसे रेमंड एक्सेस कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसे एवरीवन कर देता हूँ मैं, और ऐड कर देता हूँ। एवरीवन करने पे रीड राइट आप दे देता हूँ और इसके साथ ये मेरा काम हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद इस पाथ को मैं कॉपी करूंगा, क्लोज हो गया। मेरा फिलहाल इसका इतना ही काम था। अब एक काम करते हैं, मैं रेमंड की प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं जाऊंगा अकाउंट्स पे, सॉरी यहाँ पे जाऊंगा मैं प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे अगर आप देखोगे तो दो ऑप्शन है यहाँ पर, लोकल पाथ और कनेक्ट। कनेक्ट पे आप चाहो तो यहाँ से कोई भी आप, हमारा जो मेन पर्पस है इस वीडियो का वो है होम फोल्डर के कनेक्ट पे। तो हम जो इस यूजर को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ भी एक रैंडम अल्फाबेट सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने पाथ दे दिया। पाथ देने के बाद मैं, जैसे कि मुझे यूजर को कनेक्ट करवाना है तो इसका एक कोड होता है, जो कि कोड मतलब आपको ये सिंटैक्स आपको हमेशा टाइप करना ही होगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा रेमंड, सॉरी यहाँ आएगा यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया एक बार दोबारा दिखाता हूँ। मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का ये पाथ हो गया, वो हो गया यहाँ तक। इसके बाद यूजर नेम, अप्लाई, ओके कर दो। अब एक काम करते हैं, ये जो रोशन है ना, इसको भी मैं सेम प्रॉपर्टीज दे देता हूँ चेक करने के लिए कि ये क्या काम करता है। एक बार इसका प्रोफाइल मतलब इसका अगर ये सेम एक्सेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो इसी में दे देता हूँ यू। अब क्या होगा, यहाँ पे सेम सिंटेक्स यूज करना है, यूजर नेम स्लैश अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। मेरा काम हो गया, यहाँ पे होम फोल्डर जो है सेट हो गया है दोनों यूजर के लिए। अब मैं इसे करूंगा मिनिमाइज, इसको मुझे करना होगा चेक करने के लिए। रिफ्रेश करते हैं, एक बार देख लेते हैं।
इसे फोल्डर दिखा या नहीं दिखा, नेटवर्क देख लेते हैं। नहीं दिखेगा, वो जब दिखेगा जब ये लॉग आउट करेगा तब। तो लॉग आउट करते हैं डायरेक्ट। ओके, इसका कोई काम नहीं है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब जैसा कि मैं इसके दिस पीसी में जाता हूं मैं, तो यहाँ पे आप देखोगे इसका तो सी ड्राइव आ ही रहा है, लेकिन अब जो है वो चाहे तो कुछ भी काम करे तो वो अपना जो चेंजेस है वो डायरेक्ट इस फोल्डर में कर सके। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक यहाँ नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ मैं, माई वर्क के नाम पे, और इस फोल्डर में कुछ टेक्स्ट इमेज डाल देता हूँ टेस्ट के नाम। चलो ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि ये जो नेटवर्क का जो आपको देख रहे हो, ये हो गया हमारा होम पाथ, इसका सेट, होम फोल्डर ये सेट हो गया है। और इसकी अगर कैपेसिटी देखोगे तो आपका जो सी ड्राइव जो है ना हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का, वो पूरा ले रहा है यहाँ पर। तो इसको अब हम मिनिमाइज करेंगे और देखते हैं कि वहां पर क्या होता है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में क्या हो रहा है। तो हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर ये है। अब हम चलते हैं सी ड्राइव में, यहाँ पे हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था वो ये है। तो अब आप देखोगे मैंने 2 यूजर को एक्सेस दिया था इस बात का। तो अभी रेमंड पे चेक कर लेते हैं, माय वर्क पे ये हो गया। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पर काम कर रहा है। और अगर जो एडमिनिस्ट्रेटर है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का, वो भी चाहे तो इस रेमंड यूजर को कुछ भी यहाँ से एक्सेस दे सकता है, मतलब एक्सेस नहीं, मतलब कुछ भी शेयर कर सकता है। तो मैं इसको यहाँ पे देके चेक करता हूँ एक बार, कुछ फोल्डर शेयर कर रहा हूँ मैं, टेस्ट, न्यू टेस्ट। तो ये मैंने यहाँ से सेट किया। अब हम उस यूजर पे चलते हैं, रेमंड पे चलते हैं, यूजर पे यहाँ गए हम, तो मुझे सिर्फ यही दिखेगा। अब जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के एडमिनिस्ट्रेटर ने जो किया था वो देखो ये रहा। एक चीज और देख लेते हैं, मैंने जैसे रोशन एक यूजर बनाया था, रोशन का क्या होता है वो देख लेते हैं, वो एक्सेस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। सी ओके, लोडिंग हो रहा है। सिमिलरली ये रोशन के लिए भी काम करेगा जहां तक मुझे पता है, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो फोल्डर है, अब यहाँ पे रोशन अपना कुछ भी सेव कर सकता है। तो वहां पर जो है सी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे जो बना था, एक फोल्डर हमने यहाँ पे बनाया था, दो, और ये वो फोल्डर जो है शेयरेबल है, इसमें 2 यूजर क्रिएट हुए। ये दोनों अपना अपना डेटा यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि कोई एक दूसरे का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता यहाँ पे। ये सिर्फ रोशन ही अपना डेटा एक्सेस कर सकता है। एक बार सी ड्राइव पे लास्ट बार देख लेते हैं क्या है। ये रोशन का डेटा था, रोशन ने न्यू फोल्डर क्रिएट किया था, डन हो गया। तो ये था वीडियो जो कि मैंने आपके साथ शेयर करने का सोचा। तो इस वीडियो में मैंने समझा कि ये आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो जो मैं अपनी ऑफिस में सीख रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ बार बार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।